जय श्री कृष्ण मित्रों, कार्तिक मास की महापुण्यदायिनी व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनोकामना होती है भगवान हरि की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कार्तिक माह में पवित्र नदी या जल से स्नान करना और कार्तिक मास की कथा को सुनने का विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह में कार्तिक स्नान और भगवान की आराधना की जाती है। उनके नाम मंत्रों का जाप करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है और कार्तिक मास की कथा श्रद्धा पूर्वक इस महीने सुनना चाहिए। इससे सांसारिक सभी पापों का नाश होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है और सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो कार्तिक स्नान और कार्तिक मास की कथा की पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। तो आइए अब हम जानते हैं कार्तिक मास की कथा कहानी। तो यह पौराणिक कथा है। इस कथा को भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक आसन पर बैठ करके श्रवण करना चाहिए। तो इससे कार्तिक मास के स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है, भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। तो कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी जो थी वह थक गई। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे यहाँ एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। तो बेटे के बहू आती तो हम घर वापस आने पर खाना बना हुआ हमको मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। तो ब्राह्मणी की बात सुन करके ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो बड़ी सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल करके कुछ मोहरे रख दें। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध दे दी और पोटली लेकर वह ब्राह्मण चल दिया। ब्राह्मण भी कुछ ही दूर गया था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में अपना घर बना करके खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह ही घर चाहिए। तो लड़की की यह बात सुन करके ब्राह्मण मन ही मन विचार करने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सबसे सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर के ब्राह्मण ने कहा कि बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता हूँ। मैं आटा लेकर के आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान करके 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान करके रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूँगा। तो लड़की ने जा कर के अपनी माँ से सारी बातें बताई। तब माँ ने कहा कि ठीक है, जा कर के बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी उसकी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह विचार करने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा कि बाबा, आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी जी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। तो लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है बाबा, और खांड कटोरे से विवाह करके ब्राह्मण के साथ उसे भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर के कहा कि रामू की माँ, दरवाजा खोल करके देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर के आया हूँ। ब्राह्मणी बोली कि दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हैं। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? तब ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा तो खोल करके देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी हुई देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके भोजन आदि बना दे करके रख देती थी। वह उनके वस्त्र आदि धोती थी और रात्रि को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफी समय व्यतीत हो गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म नहीं होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी अग्नि चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए हैं, थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर के पागल बना रहे हैं।
इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलिए, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने को गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल करके ले आए हैं, इनके यहाँ कोई बेटा नहीं है। अब तू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटी बनाकर दे देना और बिना नमक की दाल बना कर के देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी बातें सीख करके घर आ गई। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े आदि धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली कि बहू, आज यह रोटियां जली फूकी हुई क्यों दिख रही है और दाल भी जलूनी दिख रही है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर की को खरी खोटी सुना करके वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। तब पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देनी होगी। तब सास ने बहू को अपनी चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा हुआ है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती जी, माता गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर और तुलसी जी का बिड़वा, गंगा, यमुना व 33 कोटि देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला से जाप कर रहा था। यह सब देख करके उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है। तब वह बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देख करके बहू प्रसन्न हो गई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहन करके अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर स्वागत किया, सत्कार किया, प्रेम पूर्वक भोजन करवाया और पैर आदि दबाने लगे। पैर दबाते हुए बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर के सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाऊंगी। जब बहू ने 7वां कोठा खोल करके दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई, दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता वहां विराजित है। वहीं चौकी पर एक पटले पर बैठा एक लड़का माला जाप कर रहा है। तब माँ ने कहा कि बेटा तू कौन है। तब वह लड़का बोला कि माँ, तेरा पुत्र हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। तो बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस बार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस बार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकल करके बेटे की दाढ़ी मूछ भींगे। तब पवन पानी से गठजोड़ा बंधे। तब माने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तो उसने ऐसा ही किया कि चमड़े की अंगुलियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकल करके बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंद किया गया। यह सब देख करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सभी को देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। तो यह थी कार्तिक मास की पावन कथा। तो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करने के पश्चात भगवान विष्णु जी को धूप दीप नैवेद्य तुलसी दर अर्पित करने के बाद आसन पर बैठ करके इस कथा को जो भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है और भगवान विष्णु जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करता है, उसे कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। विष्णु जी की कृपा से उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहेंगे और इसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री